हाय एवरीवन। आज इट्स अ स्पेशल टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। और हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम से गायब क्यों हूँ, वाई आई एम नॉट ऑनलाइन, वाई आई एम नॉट कमिंग लाइव, वाई आई एम नॉट वर्किंग। मैं यहाँ पे प्लानिटरी के साथ साथ मोर ऑफ एनर्जी की बात करूँगी, बिकॉज़ मैं एनर्जी से अफेक्टेड होती हूँ। सो आई कैन मोर सेंस द एनर्जी, और उसी से मेरा पूरा ऑरा अफेक्टेड होता है। सो आई वॉज ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 3-4 डेज़। मैंने 2-3 बार वीडियो रिकॉर्ड किया, बट मैं उसको नहीं अपलोड कर पाई। आज मैं फिर से उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि केतु जो है मघा नक्षत्र में जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या हो सकता है। और मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, केतु इज़ आस्किंग कि आप सरेंडर करें। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देखना। नाउ वन मेजर मूवमेंट ऑफ प्लैनेट इज़ सैटर्न का मूवमेंट अपने लास्ट 3 नक्षत्र में, जिसमें से पहले नक्षत्र में वो 17 को एंटर कर गए हैं, दैट इज़ रेवती नक्षत्र, मीन राशि में। मीन राशि इज़ द लास्ट जोडियक, जिसको हम लिबरेशन का बताते हैं। द जोडियक साइन स्टार्टेड फ्रॉम मेष, एरीज एंड एंडिंग एट पाइसेस। इट्स मीन राशि। तो ऑलमोस्ट आफ्टर 30 ईयर्स सैटर्न एक पूरा राउंड लेके सारे ज़ोडिएक का मीन राशि में आए हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि वो हर एक ज़ोडिएक में, हर एक भाव में, भाव मतलब कुंडली में जो 12 घर होते हैं उनको भाव बोला जाता है, हर एक भाव में वो कुछ 2.5 ईयर्स, उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा, वहाँ पर बिताते हुए 30 ईयर्स का ये जो पूरा टाइमलाइन है, इसको कंप्लीट करते हुए अब मीन में आए हैं। द लास्ट राशि, लास्ट 3 नक्षत्र, जहाँ पर वो इन 30 सालों का लेखा जोखा देंगे। बिकॉज अल्टीमेटली हम सभी जो चाहते हैं लाइफ में, दैट इज़ लिबरेशन, मोक्ष अपने इस लाइफ से। अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट पर्पस तो वही है। जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आपको सोल का यहाँ पे कामिक डेप्थ क्लियर करना है, सब कुछ करके देन लिबरेट हो जाना। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ 1996 और 97 में स्टार्ट हुआ होगा ये 30 साल का जो टाइमलाइन है, जो अब जाके एंड होगा, अक्टूबर नवंबर तक एंड हो जाएगा इस साल में। ये एक पूरा आप कह सकते हो कि एक पूरी किताब है, 30 साल का किताब है। ठीक है, मैं आपको बहुत एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लाइफ के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोग ज़्यादा प्लानिटरी उस पर ना फंसे और लाइफ में इसको समझने की कोशिश करें। ये आप समझिए कि 30 साल का एक बुक है, और इस 30 साल में आपके हर एक आस्पेक्ट पे, आप मान लीजिए एक आस्पेक्ट, पहला भाव दैट इज़ यू योर सेल्फ, दूसरा भाव आपका इमीडिएट फैमिली, आपका कम्युनिकेशन, आप किसको अपना एसेट मानते हो, द एसेट आस्पेक्ट। थर्ड है आपका एफर्ट, थर्ड इज़ योर यंगर सिबलिंग, थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस योर होम, द लग्जरी, द पीस ऑफ योर लाइफ। तो हर एक भाव का कुछ ना कुछ होता है। तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप भी अगर गूगल करेंगे तो आपको हर एक भाव का पता लग जाएगा। वो हर एक घर में टाइम बिताते हुए आ रहे हैं, और उस घर में रहते हुए उन्होंने नोट किया है कि वहाँ पर आप कितने न्याय परायण रहे हैं उस पर्टिकुलर हाउस के साथ, चाहे वो आप खुद भी क्यों ना हो, अपने साथ आप कितना सही रहे हैं।
ठीक है? तो हर एक जगह पे वो देखेंगे, आपने देखा है उन्होंने, अब 30 साल में वो बस देख रहे थे। अब वो जो लिबरेशन पॉइंट है, अब यहाँ पर आप समझिए कि एक जजमेंट आएगा कि जो भी उन्होंने देखा उसके अकॉर्डिंग वो अब वो लिखेंगे, भाई अब तुम्हें ये मिलने वाला है इसके अकॉर्डिंग। सो यू कैन सी देयर आर मेनी एंडिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। बहुत कुछ बदल जाएगा। सो मैं अभी जो लाइव नहीं आ रही हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं होती हूँ, सो एज आई सेड कि मैं एनर्जी से इफ़ेक्टेड होती हूँ। सो आई कैन फील इट कि मैं एक फ़ेज़ को कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब एक नया फ़ेज़ स्टार्ट होने जा रहा है। आई कैन फील इट पूरी तरह से। सो जैसे होता है ना, आप एक घर से दूसरे घर में जब जा रहे हो, शिफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है कितना हेक्टिक होता है। सो यू कैन ईज़िली फील इट फ्रॉम माई फेस दैट आई एम सो टायर्ड। मैं कोई फ़िज़िकल शिफ्टिंग नहीं कर रही हूँ, इट्स माई एनर्जी दैट इज़ शिफ्टिंग। एक एंड हो रहा है और दूसरे एनर्जी में मैं जा रही हूँ। सो आई कैन लिटरली फील इट इन माई बॉडी, इन माई माइंड, इन माई सोल। आई एम नॉट एबल टू वर्क, कर ही नहीं पा रही हूँ, एंड आई एम स्लीपिंग द मोस्ट। मैं इतने घंटे सो रही हूँ और उसके बाद भी मेरी आंखों से नींद नहीं जा रही है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स जब आप एनर्जी से इम्पैक्टेड होते हो। तो अभी अक्टूबर नवंबर तक, जब तक सैटर्न जो है वो पाइसेस में रहेंगे, तीनों नक्षत्र में एक एक करके चलेंगे, तो वो इस बात का एक लेखा जोखा, एक फाइनल जजमेंट रेडी करेंगे कि अब आपके उस पर्टिकुलर हर एक भाव के साथ आपको क्या रिज़ल्ट मिलना चाहिए। और वहाँ पर या तो चैप्टर क्लोज होगा या तो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। डिपेंड्स अपॉन कि आपने कैसे हैंडल किया है उस पर्टिकुलर भाव को। और फिर से जब सैटर्न नेक्स्ट उसमें आएंगे, नेक्स्ट भाव मतलब पहले ज़ोडिएक में फिर से आएंगे, वहाँ से आपका फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, अगेन फॉर अनदर 30 ईयर्स। सो 1996-97 में जाके एक बार देखिए कि वहाँ पर आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आया होगा, वहाँ से भी कोई चेंजेस आए होंगे। पॉसिबिलिटी भी है कि कुछ लोग अपना जगह चेंज करें, कहीं और शिफ्ट हो जाए। मेजर चेंजेस हैं, दैट्स फॉर श्योर, मेजर चेंजेस हैं। ये हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट, अभी 2 जून को जुपिटर भी अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ रहे हैं, दैट्स इन कर्क राशि। सो मैं इसको बहुत एक पॉजिटिव उसमें ले रही हूँ। इनफैक्ट मैं सैटर्न का भी बहुत पॉजिटिव में ही ले रही हूँ, बिकॉज आई फील जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में होना, यू कांट ग्रो। सो जब ये चेंजेस होंगे, मेजर एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, अगेन गोइंग थ्रू एक चैप्टर से जाना, स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होना, जब तक आप उन चीज़ों को फेस नहीं करोगे आप ग्रो नहीं कर सकते। सो मैं इन दोनों को ही बहुत पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, बिकॉज ऑल्दो आई नो कि हो सकता है कई जगह पर मुझे भी लगे कि ओ माय गॉड आई कांट डू इट, बट अगेन उससे जाए बिना तो असेंशन नहीं हो सकता। सो जुपिटर जब अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएंगे, आई फील बहुत लोगों को प्रॉस्पेरिटी का, एबंडेंस गेन करने का और सोर्सेस ऑफ इनकम सबका बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जुपिटर कहाँ पर है, आस्पेक्ट कहाँ पर दे रहे हैं। क्योंकि 60% ऑफ आपका जो कुंडली है ना, वो जुपिटर ही ऑक्यूपाई करके बैठे होते हैं। सो मे भी कुछ राशियों को बहुत बुरा तो किसी को भी नहीं मिलेगा, बुरा किसी को भी नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत अच्छा ना मिले, बट बुरा किसी को नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जुपिटर अपने आप में वो प्लैनेट है जिनको हम गुरु मानते हैं, और वो कभी भी बुरा बोलना, बुरा करना, बुरा सोचना नहीं कर सकते। उनका अपना एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ होंगे, तो किसी के साथ भी बुरा होगा, आई डोंट थिंक सो। बेशक अच्छा ना हो, बट बुरा नहीं होगा, और अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग।
रेस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट, आपके चार्ट में जुपिटर कहाँ पर है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी, what I am feeling, what I am facing right now. So I'm going through that last stage of that transformation. So ये आप लोगों के साथ भी होगा. आई होप कि आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे. इवन दो आई एम स्लीपिंग 8-9 आवर्स अ डे, स्टिल मेरी आँखों में थकान है. स्टिल energetically I am not that in my highest frequency. नेगेटिव नहीं हूँ, बट जो एनर्जी लेवल मेरा हाई होता है वो नहीं है. सो आई एम जस्ट फीलिंग लाइक ओके मैं सो लेती हूँ, और मैं सो जाती हूँ. सो आप लोग रिलेट करेंगे तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, और जितना मुझसे हो सकेगा आपकी बात को समझ के आपको रिप्लाई करने का आई विल डू दैट. सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड लकी ट्रांसफॉर्मेशन. ऑब्ज़र्व कीजिए, क्योंकि आपका एक ऑब्ज़र्वेशन बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं. आप बहुत लोगों को गाइड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से जी सकते हैं और बेटर रास्ते पे लेके जा सकते हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल.